जोहार। आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। मैं पिंटू बाबू। गांडे उपचुनाव के निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद कौसर आजादी, जिनका चुनाव चिन्ह अलमेरा छाप है, हमारे साथ है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। धन्यवाद आपका। पब्लिक डिमांड। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन है, बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के दिलीप वर्मा जी हैं। वैसे में आप कैसे जनता के दिल में जगह बना पाई? देखिए, कल्पना सोरेन हो चाहे और भी दिलीप बाबू हो, ये सब बड़ी बात नहीं है क्योंकि फल फील्ड भ्रमण किसने किया है। आज देख लीजिए कि जेएमएम सरकार थी इतने दिनों में, लेकिन कभी इस बीच कल्पना आई या सीएम आए इस बीच? हमारे दिलीप बाबू जी क्या वो आए? अचानक कूद पड़ते हैं हमारे चुनाव में, और उसका असर लोगों को दिखने लगता है कि कौन हमारे लोग हैं, कौन हमारे सहयोगी हैं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। अभी है विकास की बातें होनी चाहिए, रोजगार की बातें होनी चाहिए। इस पे कितना काम किया है सरकार, ये यहाँ का जो विधायक रहे हों, ये देखने वाली बात है। इसलिए प्रत्याशी को मायने नहीं रखता है, उसका काम को विकास के लेकर के काम कैसा किया है वो मायने रखता है। आपका क्या है मैनिफेस्टो? क्या आप क्या बीच में मैं लेके जाओगे जनता के बीच जाइए? मैनिफेस्टो यही है कि 24 सालों में जो अब तक विधायक नहीं किया है इस क्षेत्र में, वो मैनिफेस्टो है, मेरा पहला प्राथमिकता है ना? वो रोज़गार की बात होगी, सबसे पहले शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है, सड़कें हैं, दुरुस्त है कराना है, या फिर और भी लचर स्थिति जो भी है योजनाएँ, उसको दुरुस्त कराना है। लोगों का जो ठगने का काम करता है जनता से, भोली-भाली जनता से, ठेकेदार 2-4 ठेकेदार प्रखंडों में आप देखते होंगे, किसी के नाम पे, आवास के नाम पे, कोई और योजनाओं के नाम पे, ये सब धांधली को बंद करवाना है, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। अच्छा, इस उपचुनाव को आप क्या मान रहे हैं? आप लोग के लिए एक अच्छा अवसर हुआ कि आप इन्हें बदकिस्मती मान रहे हैं? जी, बिल्कुल बदकिस्मती है। आज ही उपचुनाव क्यों हो रहा है? रीज़न कोई त्याग दिया तब तो ये उपचुनाव हो रहा है। ये होना नहीं था, अच्छा चाहिए था। जब उसका कार्यकाल पूरा होता, फिर वैसा कोई डिसीज़न होता, फिर जनता को ऐसा राय देते, फिर वो बात बनती। लेकिन एक विधायक अपना सत्ता का भोग भोगने के लिए, सुख दो भोगने के लिए सारा जनता को दाँव पे लगा दिया है, और यहाँ का क्षेत्र को बेच के चला गया, इस सीट को बेच दिया है। आप समझ लीजिए, यहाँ पे पहले जेएमएम का कई बार विधायक रहे, यहाँ पे कांग्रेस का 1 बार जीते, यहाँ पे बीजेपी 2 बार जीते हैं। तो इस तरह से एक समीकरण बनता था। लेकिन अभी क्या है ना, जिस तरह से पहले जेएमएम के विधायक थे, उसी तरह फिर से आज हमारे इस क्षेत्र में जेएमएम का विधायक उतार दिए हैं, कल्पना सोरेन के नाम से। बताइए कि इतने दिन जब कोई नहीं था, उस समय हमारे कम्युनिटी के लोग, हमारे माइनॉरिटी के लोग उसको सिर्फ़ क्या वोट देने के लिए आते हैं। उसका विकास होना चाहिए क्या? ऐसा ज़रूरी है कि जो विधायक था, उसी के आदमी विधायक बनेगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी सीएम है या उनके हैं या कोई और मंत्री, उन्हीं का मंत्री का आदमी मंत्री बने, ऐसा नहीं है। जो विकास करेगा, जो यहाँ का लोगों का हर समय में काम आएगा, सुख-दुःख में काम आएगा, वो ऐसा नेता चुने। और अभी देखते हैं कि एक आम आदमी अगर चाहे, सीएम की पत्नी से मिलने के लिए तो सोचना पड़ता है। इनके वो तामझाम, इनके जो काफ़िला होते हैं, वहाँ तक पहुँचने नहीं नहीं दिया था लोगों को। तो ये अभी अभी का ये हाल है, और आने वाला समय में जो अगर अगर वो जीत भी जाती हैं, तो आने वाला समय में उनको लिए मिलना दूर की बात है, सोचना दूर की बात हो जाएगी। क्या लगता है अभी के राजनीतिक ऐसा है कि जिनका जन समुदाय बड़ा है, लोग उन्हें पार्टी भी अपना टिकट देना सही सही मानती है, और लोग उस अनुसार से वोटिंग भी करते हैं। तो क्या ये ठीक है कि लोग जाति धर्म के नाम पर वोट करें या फिर विकास के मुद्दे पर नाम वोट करें? क्या सही होना चाहिए? बिल्कुल जाति धर्म से हट के बात करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे विकास की बात हो। विकास की बात है, चाहे वो कोई भी वर्ग का लोग हो, कोई भी समुदाय के लोग हों, उनकी विकास कैसे हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, इन सब जो नीचे है, अभी आप बताएँ ना, उदाहरण दिए ना कि जेएमएम सरकार रही इतने दिन में, आप जाके देख लीजिए आदिवासियों को, कितने विकास हुआ है, कितना डेवलप हुआ है। ये सब ढकोसले वाली बात है, ऐसा नहीं चलता है। जब तक उनकी मूलभूत सुविधा वहाँ तक हम नहीं जाएँगे, उनकी आवश्यकता ही नहीं समझेंगे, तो ये सब बेकार है, फ़िज़ूल की बात है। अभी पैसे पे लोग बिक जाते हैं, पैसे पे लोग उछल देते हैं, अभी पिला-खिला देते हैं, बस उतने हो गया। लेकिन वो अपना हक को नहीं समझ पाता है कि हम हमारा भविष्य 5 साल में क्या होने वाला है। इस पर निर्णय ले जनता, यही आग्रह करते हैं। आपके मतानुसार तो गांडे में विकास नहीं हुआ है। लेकिन
जब कल्पना सोरेन यहाँ आती है और अपना भाषण देती है तो हर भाषण में हेमंत सोरेन के विषय में बोलती है, उनको लेकर भावुक होती है। तो ऐसे में जन समुदाय का उनकी ओर तो झुकाव तो नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि देखिए हमें वोट लेना है तो हमको किस तरह से एक कैरेक्टर निभाना है, ये कैरेक्टर निभा रही हैं वो, कि कहाँ रोना है, कहाँ हँसना है, वो कैरेक्टर है उनके पास। अच्छा, जो वो करके गए हैं, क्या वो सही किए हैं या गलत किए हैं, ये तो प्रशासन या फिर कोर्ट उसको देख रही है। लेकिन हम इमोशनल होके जनता के बीच में जाके हम वोट माँगे और जनता को उल्लू बना के, उल्लू सीधा करके हम वोट लें, ये अच्छी बात नहीं है। पहला काम आपका क्या होगा? जीतने के बाद मात्र 4 से 5 महीना आपके पास टाइम होगा। लेकिन सबसे पहला काम आप गांडे के लिए क्या करिएगा जन समुदाय के लिए, ताकि वो जनहित में हो? देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे पहले जो लूट हो, खसोट हो रही है योजनाओं के नाम पे, छोटी-छोटी योजनाओं एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको जो डिमांड कर देता है लोग, पहला वो प्राथमिक में बंद होगा, चाहे कोई भी योजना हो, मनरेगा हो, चाहे 15 वित्त का हो या फिर इंदिरा आवास हो, ये सब जिससे जो लूट होती है, एक वार्ड से लेकर के जो भी पंचायत समिति है या फिर मुखिया हैं या फिर गाँव का ही कोई और ठेकेदार लोग हैं, ये सब लूट पहले बंद होगा ताकि लोगों का आसानी से काम हो सके और इतने घुमा-फिरा के काम नहीं हो, डायरेक्ट वो जाएँ और डायरेक्ट काम हो जाए, चाहे अधिकारी से गड़बड़ हो रहा है, ये सब दुरुस्त करेंगे पहले। जनता जनार्दन से आप क्या अपील करें? जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि आपके पास अभी मौका है, आने वाला समय में अपना ये सीट वो बेचें नहीं, नहीं तो फिर बाद में पछतावे की बात हो जाएगी और अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे इंसान के रूप में, अच्छे प्रत्याशी के रूप को आप पहचान करें और उनको जिताने का काम करें ताकि आपका विकास की और आपका छवि के जो यहाँ का गड़बड़ हुआ है, उसे दुरुस्त करने का काम करेंगे। और क्या विचार आप पब्लिक के बीच रखना चाहते हैं? विचार यही है कि धैर्य रखें, हम जीत रहे हैं और आने वाले समय में आप मेरा साथ दीजिए, आप एक बार मौका दीजिए और मुझे जगह पर पहुँचाइए ताकि यहाँ का क्षेत्र का विकास करेंगे, यहाँ का जनता का सुख-दुःख में काम आएँगे। पब्लिक डिमांड 18 न्यूज़ चैनल के माध्यम से निर्दलीय उम्मीदवार कौसर आज़ाद जी को आप सुन रहे थे। इनके विचारों को लेकर क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जनता जनार्दन की।